गिलगित बल्तिस्तान भर में मानसून की तबाहकारियां, ताज़ा बारिशों और सैलाबी रेलों से 100 से ज़ायद घर मुनहदम। गांचे में भी बादल फट गए। थोर, तांगीर और दिनवर के अलावा बाबूसर और सकार कोई भी सैलाबी रेलें। वज़ीर आला GB के तमाम 14 अजला की इंतजामी और दीगर इदारों को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। सैलाबी रेलों में जाँ बहक 6 अफराद की मैयतें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में पाक फौज समेत दीगर इदारे भी शामिल। सानिया चिलास में जाँ बहक होने वाले शाहिदा इस्लाम मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर्स की लोधरा में नमाज जनाजा अदा करती गई। काफिला एक एम्बुलेंस, कोल्ड कंटेनर, 5 गाड़ियां और सरकारी प्रोटोकॉल पर मुश्तमिल हैं। कमिश्नर लोधरा और दीगर इंतजामिया भी काफिले के हमरा मौजूद। शाहिदा इस्लाम टीचिंग अस्पताल का अमला, तलबा और शहरी गम से निढाल। चिलास में सैलाबी रैलों से जगह जगह तबाही के मनाजिर। शगर में केटू जाने वाली शाहरा का पुल टूट गया। 10 देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुल्की और गैर मुल्की कोहे पेमा फंस गए। चिलास में शहराए थक बाबूसर ताहाल बंद। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों तांगीर, थोर में सैलाबी रैलें। वादी थोर में मजीद 2 अफराद के सैलाब में बहने की इतलात। तत्ता पानी के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग का कहना है इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी कर दी गई। हुकूमत नुकसानात का अजाला करेगी। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की घन गरज। लाहौर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके पानी पानी। चिनियोट, हाफिजाबाद, ननकाना साहिब, डेरा गाजी खान, जड़वाला में बादल बरसे। तोनसा में बारिश के बाद कोहे सुलेमान की नदी नालों में तुग़यानी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश, सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मेट्रो स्टेशन की छत टपकने लगी। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़े हैं। डायरेक्टर जनरल ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से इजहार ख्याल। कहा, मार्का हक में अवाम की हिमायत बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। तलबा का तारीखी फतह पर पाक फौज को खिराज तहसीन। खैबर पख्तूनख्वा में किसी विफाकी फोर्स को कार्रवाई की इजाज़त नहीं देंगे। मेरा सूबा है, मुझे चलाने दें, हम अपने फैसले खुद करेंगे। विफाकी हुकूमत का वफ्द अफगानिस्तान भेजना आइन की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, दहशत गर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। किसी ऑपरेशन का नतीजा नहीं निकला, इसलिए ऑपरेशन नहीं चाहते। खैबर पख्तूनख्वा में गुड तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। गुड तालिबान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। उधर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस या अपोजिशन जमातों का बाइकॉट। नून लीग, JUI, ANP, PP के रहनुमा शरीक न हुए। जब तक इंसाफ नहीं होगा, अमन नहीं आ सकता। दुनिया के कई मुल्कों में अमन व अमान का मसला है। अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से लोगों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का जमशुदा इजला के कबायली जिरगे से इजहार ख्याल। कहा, फौज पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन किए। हमारे दौर में सवाद, मालाकंड, जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुआ। हमने तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑपरेशन किया। 25 लाख बेघर अफराद को 90 रोज में वापस ला कर आबाद किया। शाह महमूद पार्टी को लीड करने नहीं जा रहे। पार्टी के लीडर बानी PTI हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने शाह महमूद को पार्टी सरबराही दिए जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। कहते हैं आइन का तकाजा है कि ट्रायल ओपन हो। जेल के अंदर तो शाखाना 2 केस का ट्रायल हो रहा है। वकला को बाहर बिठाया गया। बंद कमरा ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। ये ट्रायल कलअदम करार देना चाहिए।
एशिया कप के हवाले से फैसला जल्द होगा। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल का ढाका में इजलास। भारत की ऑनलाइन शिरकत। BCCI ने एशिया कप के शेड्यूल पर वक्त मांग लिया। 2025-26 के टूर्नामेंट कैलेंडर और जापान की एशियन गेम्स में शमूलियत की मंजूरी। मोहसिन नकवी का कहना है ACC की मीटिंग बड़ी शानदार रही। क्रिकेट के लिए सब मिलकर काम करेंगे, आखिरी मैच जीतने की कोशिश करेंगे। मुहिम चलाना बानी PTI के बेटों का हक है। बानी के बेटे जहां जाएंगे वहां बताएंगे कि उनके वालिद को करप्शन पर सजा हुई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है 190 मिलियन पाउंड केस सियासी नहीं। बानी चेयरमैन PTI अपने हक में कोई शवाहिद पेश नहीं कर सके। 9 मई वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमों के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। इस्लामाबाद में 26 नवंबर को बगैर इजाज़त एहतजाज के केस का फैसला। PTI के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा, एक बरी। उधर लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमाओं को कैद की सजा का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी को कसूरवार करार देते हुए सजा सुनाई गई। वक़ुए की फुटेज और ऑडियो वीडियो क्लिप्स में मुल्जिमान की शनाख्त हुई। प्रोसिक्यूशन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इल्ज़ाम साबित नहीं कर सकी। PTI रहनुमा राजा बिशारत की गिरफ्तारी और रिहाई। साबिक सूबाई वजीर को रीजनल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में पेशी के बाद तहवील में लिया गया। वकला ने जमानत की दस्तावेजात पुलिस को दे दी। तस्दीक के बाद छोड़ दिया गया। राजा बिशारत का कहना है तमाम मुकदमात में जमानत कन्फर्म है और 6 हथकंडों से घबराने वाले नहीं। PTI से सियासत हो रही है ना वकालत। मुज़ाकरात का फैसला बानी PTI ही करेंगे। इस वक्त माहौल दोनों तरफ से गर्म है। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है मुज़ाकरात के लिए सियासी लोग आगे आएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए तो सब जमातें मिल बैठ जाती हैं, अहम सियासी मामलात पर इकट्ठे क्यों नहीं होते। PTI के रहनुमाओं को सजाओं का आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के रीजनल लाइव सदर की मुलाकात। तवानाई, गवर्नेंस, इंसानी वसाइल और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने आलमी बैंक की देरीना शराकतदारी और हालिया ताउन पर शुक्रिया अदा किया। सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत को सराहा गया। आलमी बैंक का पाकिस्तान के साथ मुआशी ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा मसाइल का हल बातचीत से तरक्की और अमन के लिए पुरअज़्म है। IMF ने सनतों के लिए 3 साला मार्जिनल एनर्जी पैकेज मुस्तरद कर दिया। मार्जिनल पैकेज की मंजूरी 100% रिकवरी से मशरूत। वजारत तवानाई हुकाम आलमी मालियाती इदारे को मार्जिनल एनर्जी पैकेज पर मनाने में नाकाम। ज़राए के मुताबिक मुल्क में बिजली सरप्लस होने पर एनर्जी पैकेज तैयार किया गया। IMF ने वजारत तवानाई से 100% रिकवरी न होने पर पैकेज मंजूर नहीं किया। गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2800 अरब पर पहुंच गया। गर्दिशी कर्ज पर काबू पाने के लिए नई हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म की तश्कील करदा टास्क फोर्स फाल। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गर्दिशी कर्ज के खात्मे के लिए आम सार्फिन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। गैस सेक्टर का मुनाफा कर्ज के खात्मे के लिए इस्तेमाल होगा। हुकूमत ने गैस पर लवी और कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। GC यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को मॉडल तालीमी इदारे बनाने का फैसला। सरकारी कॉलेज में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इतफाक। बरतानिया, कोरिया, कजाकिस्तान समेत गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज़ की पंजाब में ब्रांच कैंपस खोलने की पेशकश का जायजा। गैर फाल कॉमर्स कॉलेज से मुतालिक भी तफसीली रिपोर्ट तलब।
पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स में मैट्रिक इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। फैसलाबाद में मैट्रिक इम्तिहान में भट्टा मजदूर के बेटे की दूसरी पोजीशन। जनरल ग्रुप में फैसल ने 1084 नंबर लिए। झंग से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल का कहना है, वालिद ने मुझे दिन रात मजदूरी करके पढ़ाया। फैसल के वालिद अमानुल्लाह बोले, बेटे की कामयाबी से बहुत खुशी हो रही है। नैब इम्तिहानात से मुतालिक इंक्वायरी नहीं कर सकता, सिंध हाई कोर्ट का फैसला। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसरों के खिलाफ नैब इंक्वायरी खत्म करने का हुक्म। अदालती फैसले में कहा गया, नैब को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात में भी करप्शन साबित करना होगी। कोई भी किसी के खिलाफ शिकायत करता है तो क्या नैब पूरे पाकिस्तान के खिलाफ तहकीकात शुरू कर देगा? हम अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ तहकीकात का कह दें तो क्या नैब तहकीकात शुरू कर देगा? लाहौर में पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर के घर सियासी शख्सियात की आमद। साबिक गवर्नर पंजाब मियां अजहर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ, फवाद चौधरी, एतजाज़ एहसन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, इब्रारुल हक और दीगर ने फातह खानी की सियासत में मरहूम गवर्नर की खिदमात को सराहा।